गाइज, आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ और मस्त होंगे। और आप लोगों की दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। और मैं अभी एक न्यू कहानी सुनाऊंगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करके बताइएगा कि मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। और इस कहानी का नाम है सास ने की देवरानी जेठानी की पहली दावत। तो आप लोग कहानी सुने। अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके बताएंगे कि मेरी कहानी कैसी है, और कहानी को पूरा सुनिएगा। कांति के दो बहुएं थी। बड़ी थोड़ा गरीब घर से थी और छोटी वाली अमीर घर से थी। तो इसलिए कांति छोटी वाली बहू से ज़्यादा प्रेम करती थी और बड़ी वाली बहू से कम प्रेम करती थी। लेकिन बड़ी बहू को जरा सा भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो जो भी सास कहती थी वो सब कुछ सुन लेती थी। बड़ी बहू का नाम श्वेता था और छोटी बहू का नाम मनीषा था। दोनों बहू बहुत सुंदर थी और दोनों जैसे ही शादी से घर आई वैसे ही उनकी सास कहने लगी, आओ बहू, आप दोनों का हमारे घर में स्वागत है। आप तो लक्ष्मी के समान हैं और मेरी बहुएं कितनी अच्छी हैं। और उसके बेटे भी बहुत अच्छे थे। इसी तरह से जैसे ही कांति ने अपनी छोटी बहू को देखा तो वो सारे गहनों से एकदम फुल थी और वो अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुई थी। और बड़ी बहू थोड़ा गहने कम पहने हुई थी और कपड़े भी थोड़ा सस्ते थे। यह देखते ही श्वेता समझ गई कि मेरी छोटी बहू बड़े घराने से है और बड़ी बहू थोड़ा गरीब फैमिली से है। इसलिए कांति के मन में तुरंत भेदभाव हो गया। कांति छोटी बहू को ज़्यादा मानती थी और बड़ी बहू को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। यह सब देखकर बड़ी बहू को बड़ा दुख होता था, और लेकिन वो चुपचाप सब सहती रहती थी, कुछ भी नहीं बोलती थी। इसके बाद में उसकी सास ने दोनों बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म पूरी कराई और सभी अपने पास पड़ोस के लोगों को बुला लिया था। और उसने कहा कि देखिए मेरी दोनों बहुएं कैसी हैं। और पास की जो औरतें आई थी तो उन्होंने दोनों बहुओं की तारीफ की। वैसे ही कांति ने कहा, मेरी छोटी बहू तो बड़े घराने से है और ये बहुत ही पढ़ी लिखी है। आप लोग देख सकते हैं ये कितना गहना पहने हुए है और इसके कपड़े भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। और छोटी बहू को तुरंत कुर्सी बैठने के लिए दिया और बड़ी बहू के लिए चटाई डाल दिया। यह सब देखकर बड़ी बहू को बड़ा दुख होता था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती थी, सब कुछ सहती जाती थी और अपने सास को बहुत मानती थी। जो भी उसकी सास कहती थी वो करती थी। तभी छोटी बहू कहने लगी, माँ जी, अब ये सब छोड़ो, मैं बहुत थक गई हूँ। अब मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दो, मैं आराम कर लूँ। तो उसकी सास कहने लगी, ठीक है बहू, मैं तुझे तुम्हारे कमरे तक अभी छोड़ देती हूँ। और बड़ी बहू वहीं बैठी रही और उससे कुछ भी नहीं कहा। वो भी तो थकी हुई होगी, लेकिन उसकी सास ने बड़ी बहू की जरा सी भी तारीफ नहीं करती थी। और तभी बड़ी बहू कुछ देर बैठी रही और उसका हस्बैंड जब आया कहने लगा कि चलो तुम भी कुछ आराम कर लो, तुम भी तो थकी होगी। यह सुनते ही बड़ी बहू ने कहा, नहीं, मैं आराम नहीं करूंगी। और वैसे भी देखो कितना घर में सब इधर उधर सामान बिखरा पड़ा हुआ है, मैं उसको समेटती हूँ और तभी आराम करूंगी। तो वो जाके तुरंत सो गया और बड़ी बहू पूरी सब कुछ साफ सफाई करती रही। और इसके बाद में जब उसका देवर उसको देखा तो कहने लगा, भाभी तुम अभी भी काम कर रही हो और जानती हो रात का 1 बज गया है और आराम करो जाके, भैया वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन श्वेता ने कहा, कोई बात नहीं है, मैं पूरा काम निपटा लूंगी तभी आराम करूंगी। श्वेता ने पूरा काम निपटाया और बर्तन वर्तन धुल के तब जाके अपने कमरे में देखा तो उसका पति सो चुका था और चुपचाप गई तो सो गई कमरे में। इसके बाद में सुबह 4 बजे वो फिर उठ गई और सारे काम निपटा के सबके लिए नाश्ता तैयार कर दिया।
और इधर उसकी सास ने कहा कि चलो बहू को कई दिन आए हो गए हैं बहुओं को, तो मैं अपनी दावत कर देती हूँ। उसकी सास ने सभी को फ़ोन के द्वारा दावत के लिए इनवाइट किया और अपनी बड़ी बहू से कहने लगी कि तुम बहू अच्छे से कपड़े पहन लेना और पूरा काम संभाल लेना। उसकी बड़ी बहू ने कहा ठीक है माँ जी, मैं पूरा काम देख लूँगी। और अपनी देवरानी से कहा तुमको मैं कुछ नहीं करने दूंगी। यह सुनते ही उसकी सास खुश हुई और सभी मेहमान आने लगे। खाना इधर बड़ी बहू ने बनाया और सबके लिए लगा दिया मेज पे। सब मेहमान खा रहे थे, तभी उसके ससुर ने कहा कि बड़ी बहू तुम भी यहाँ बैठकर खाना खाओ, तुम्हारा भी हक है। और छोटी बहू को कांति अपने हाथों से खिला रही थी। यह सब देखकर मेहमान लोग थोड़ा अफसोस में हो गए और कहने लगे दोनों को प्यार एक समान देना चाहिए। छोटी बहू को ये ज़्यादा प्यार देती हैं और बड़ी बहू इतनी संस्कारी है फिर भी उसे प्यार नहीं करती हैं। तभी कांति ने छोटी बहू को अपने हाथों से खाना खिला रही थी और कुछ खाना उसके कपड़ों पर गिर गया तो उसकी वो कहने लगी अरे तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है, तुमने मेरे सारे कपड़े बर्बाद कर दिया। जानती हो ये 1 लाख के कपड़े हैं और ये सब कपड़े बर्बाद गए। यह सुनते ही श्वेता को अच्छा नहीं लगा तो उसने कहा अरे देवरानी जी, ये तुम्हारी सास हैं और तुम कैसे इनके सामने बोल रही हो, और तुमको तो कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, तो तुम्हारी माँ के समान हैं और इन्हें तो तुम्हें सम्मान देना चाहिए। यह सुनते ही कांति अपनी बड़ी बहू की बातों को समझ गई और तुरंत ही बड़ी बहू से माफ़ी मांगने लगी। कहने लगी बहू इसमें तो मेरी ही गलती है, मैं थोड़ा अमीर देखकर इसके लिए ज़्यादा प्रेम करने लगी और तुमको मैंने नहीं समझा। यह देखकर बड़ी बहू अपनी सास से माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी माँ जी कोई बात नहीं है, अमीरी गरीबी तो लगी रहती है और मैं आपका सम्मान तो नहीं भूल सकती हूँ। यह सुनते ही सास के आंखों में आंसू आ गए, तुरंत माफ़ी मांगने लगी और सभी मेहमान देखते ही रह गए। और तभी छोटी बहू ने भी अपने सास से माफ़ी मांगी और आज के बाद अमीरी गरीबी का कोई भी फर्क नहीं रहा। आराम से सब लोग रहने लगे और उनकी परिवार में खुशियाँ आने लगी। तो आज की मेरी कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।